हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित प्रजापति। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये प्रश्न होते हैं कि सर मुझे याद नहीं रहता, कैसे मेरी याद शक्ति को मैं बढ़ा पाऊं। दोस्तों, मैं एक उदाहरण के थ्रू आपको समझाऊंगा कि आपकी याद शक्ति कैसे बढ़ सकती है। दोस्तों हाँ, जब आपका इस धरती के ऊपर जन्म हुआ तब आपके पापा या मम्मी आपके पास पहुंच के ये बोला कि भाई वाह क्या बात है, मेरे घर के अंदर तो राजकुमार का जन्म हुआ है। अरे मेरे घर के अंदर राजकुमारी का जन्म हुआ है। तो खुशी का माहौल था। मान लीजिए ये पूरा ब्रेन है, पूरा खाली पड़ा हुआ है। जैसे ही वो 10 या 12 दिन के बाद सब लोग इकट्ठे होते हैं, फिर आपका नाम से पुकारते हैं, जैसे कि अंकित। फिर अंकित 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 करके सब आपको, जैसे कि मेरे को बुलाते थे जब मेरा जन्म हो, तो मुझे पता नहीं था मैं कौन हूं। तब सभी लोगों ने मेरा नाम दे दिया और उसके बाद मुझे अंकित 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 करके मुझे बुलाना शुरू किया। तो तब से मेरा नाम जो है वो अंकित, मुझे लगा कि मेरा नाम ही अंकित है। उसके बाद धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ हूँ। उसके बाद मैं स्कूल में गया। स्कूल में मैं थोड़ा आगे बैठता था। फिर टीचर ने मुझे अचानक से पूछ लिया कि बेटा सी के बाद क्या आता है। और उस दिन अच्छी बात थी कि मेरे पापा ने सुबह में कुछ अच्छा बोला होगा, मतलब पूरी जो ABCD बोली होगी, तो मेरे को याद था। फिर मैंने बोला कि मैडम सी के बाद डी आता है। तो मैडम ने मुझे बताया कि यार तू तो बहुत होशियार है। फिर वो मेरे ब्रेन में जा चुका कि अंकित तो बहुत होशियार है, बहुत पावरफुल है। तो जैसे वो रिसेस हो गई, ब्रेक हो गया, फिर मेरे फ्रेंड्स मुझे आके बोले कि अंकित तेरी तो याद शक्ति बहुत पावरफुल है। तब से मेरे को लगा कि मेरी याद शक्ति जो है वो बहुत पावरफुल है। तब से मैंने अपने ब्रेन के अंदर डाला कि मेरी याद शक्ति बहुत पावरफुल है। दोस्तों, कई बच्चे ऐसे होते हैं, शायद उनका ध्यान क्लास में नहीं होता, गेम में होता है या फिर दूसरी जगह पे होता है। फिर मैडम पूछ लेते हैं सी के बाद क्या आता है, और वो लड़का घबरा जाता है। जैसे ही मैडम उनसे पूछता है सी के बाद क्या आता है, वो बोलता है मैडम डी ई। वो जैसे ही करता है, मैडम तू ध्यान नहीं रखता, तू जो है वो बदमाश है, तुझे समझ में नहीं आता। जैसे ही वो ब्रेक पड़ता है, फिर दोस्त इकट्ठे होकर बोलते हैं तुझे कुछ समझ में नहीं आता, तू ध्यान नहीं रखता। तब उसके मन में चला जाता है कि मैं दोस्तों, धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगता है। उसके बाद मम्मी उसको बोल दे कि बाजू वाला राहुल देख कितने परसेंटेज लेके आया, उसको कैसा अच्छा याद रहता है, देख तुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता। फिर मन में वो चला गया, याद नहीं रहता, है ना। तो दोस्तों, कहने की बात यह है कि जैसे ही जैसे अपने लोगों के थ्रू, आसपास के थ्रू जैसे भी जो भी वाक्य मिलते हैं वो ब्रेन में चले जाते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है। तो जैसा हमने सोचा है वैसा ही दिमाग काम करेगा, है ना। तो दोस्तों, जैसा हम सोचते हैं उसी हिसाब से हम जो भी कार्य व्यवहार करते हैं। तो यदि हमारी मेमोरी बढ़ाना ही है तो हमें पहले ये सोचना पड़ेगा कि मेरी मेमोरी पावरफुल है। दोस्तों, एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि हमारी सोचने की इफेक्ट बॉडी पर क्या होती है। तो सभी लोग यहाँ पे एक एक्सरसाइज करेंगे। अपने दोनों हाथ ऐसे रखेंगे, है ना, वन इज लेफ्ट, सेकंड इज राइट। अब दोनों हाथ को जो है वो अपने मैग्नेट मतलब चुंबक मान लेंगे, है ना। हम उसके ऊपर मेरे ऊपर आप थोड़ी श्रद्धा रखिए। आपको अपने दोनों हाथों को चुंबक मानना है। क्या मानना है? चुंबक। यस, ये मैग्नेट है। तो वन इज पॉजिटिव, सेकंड इज नेगेटिव, वन इज नॉर्थ, सेकंड इज साउथ। यदि दोनों सामने होते हैं तो क्या होता है, वो धीरे धीरे करके नजदीक आने लगते हैं। एकदम से नहीं आते, धीरे धीरे आते हैं। आपको पहले एक ही कंडीशन है, फील करना पड़ेगा कि ये दोनों मैग्नेट है। यदि मैग्नेट आपने माना है तो धीरे से वो नजदीक आ जाएंगे। तो क्या आप स्टार्ट करेंगे? यस, ऐसे हाथ करेंगे और आंखें बंद करके मनोमन महसूस कीजिए कि दोनों हाथ मैग्नेट बन चुके हैं। वन इज पॉजिटिव, सेकंड इज नेगेटिव। मनोमन महसूस कीजिए कि दोनों हाथ मैग्नेट बन चुके हैं, आपके दोनों हाथ मैग्नेट बन चुके हैं, एक दूसरे के नजदीक आ रहे, और नजदीक 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 और नजदीक। तो क्या है कि आपके दोनों हाथ जो है वो एकदम से नजदीक आ गए। यदि आपने ये सोचा कि दोनों हाथ पॉजिटिव है तो क्या होगा, वो अपाकर्षण होगा। जैसे कि आपने दोनों हाथ पॉजिटिव मान, जैसे कि दोनों मैग्नेट सामने होते तो कहीं दूर जाते हैं ना वो, यदि पॉजिटिव साइड हो, यदि दोनों नेगेटिव साइड हो तो चलिए देख लेते हैं कि हम सोच लेते हैं कि दोनों नजदीक हाथ रखते हैं और ये सोचते हैं कि दोनों हाथ जो मैग्नेट है और पॉजिटिव दोनों साइड है, तो दोनों के बीच में अपाकर्षण हो रहा है, और दूर और दूर और दूर और दूर और नजदीक लाने की कोशिश की, दूर जाएंगे और दूर और दूर और दूर और दूर, बाजू में किसी को लग ना जाए। यस दोस्तों,
तो ये मैग्नेट जो था वो कहां पे था? आप सोचेंगे मेरे हाथों में, नहीं नहीं, आपके ब्रेन में था। जैसा सोचा वैसे बॉडी के ऊपर इफेक्ट हुआ और इसी के कारण जो हुआ। तो यदि ब्रेन में हमने डाल रखा है कि मेरी मेमोरी कम है, मुझे याद नहीं रहता, मुझे लॉन्ग आंसर्स याद नहीं रहता, तो क्या होगा बेटा? क्या होगा फ्रेंड्स? आप नहीं कर पाएंगे लर्न। जैसे मैं सोचूं कि मैं आगे जा नहीं सकता, तो मैं आगे जा ही नहीं सकता। यदि मैं सोचूं आगे जा सकता हूं, यस आई कैन, तो मैं जा सकता हूं ना। तो कहने की बात है कि हमारे थॉट्स हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट करते हैं, है ना। तो यदि हम अच्छा सोचे, यदि हम ये सोचते कि मुझे याद नहीं रहता, तो बुक भी आपने खोली होगी, वो बंद करके आप सो जाएंगे। यदि आपने ट्राई किया कि नहीं मैं याद रख सकता हूँ, मेरे अंदर मेमोरी पावरफुल है, आई कैन डू इट, सभी के पास ब्रेन है, भगवान ने सभी को समान ब्रेन दिए हुए हैं, तो सभी को समान दिए हुए तो सभी लोग याद रख सकते हैं। अगर किसी ने आपको बोला है कि याद नहीं रहता, तो जो बोला है वो अपने पास रखने दीजिए, है ना, तो उनके पास रखने दीजिए, आप उसको मत लीजिए। मैं तो बोलता हूँ कि आपकी मेमोरी पावरफुल है, आप बहुत पावरफुल इंसान है, तो ये सोचे। चलिए दूसरी छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। हमारे थॉट्स हमको हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट करते हैं। चलिए आप अपनी आंखें बंद कर दीजिए और ये सोचिए कि आप अभी अपने घर में बैठे हो और खड़े होके आप फ्रिज के पास जा रहे हो और आंखें बंद रखिए, उसमें से नींबू निकाल रहे हो, उसको काट के उसमें से बीज जो होते हैं वो निकाल के आपने मुंह में जो है पूरा दबा के, उसको पूरा रस आपके मुंह में से अंदर जा रहा है और आपको खट्टा 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 महसूस हो रहा है। यस, आंखें खोलिए, आपके मुंह में पानी आ गया होगा। यस फ्रेंड्स, तो ये जो पानी कहाँ से आया? जो नींबू था वो कहाँ पे था? हाँ, आपके ब्रेन में था। तो ब्रेन में यदि जो चीज होती है वो ही बाहर होता है ना। तो जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप पाएंगे, है ना दोस्तों। तो बिल्कुल, तो आप अपनी सोच अच्छी रखें, हर सुबह में उठ के आप बोलिए आई एम द बेस्ट, आई एम केपेबल, आई एम इनफ, आई हैव अ पावरफुल मेमोरी, आई कैन डू इट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो ये सारे पॉजिटिव वर्ड सुबह में उठ के या फिर रात को सोने से पहले अपने आप को दीजिए, तभी वो चमत्कार होना स्टार्ट होगा, आपके ब्रेन के अंदर प्रोग्रामिंग होना स्टार्ट होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।